शांति। पहले बनी प्रारब्ध, बाद में बना शरीर। तो आत्माओं का प्रारब्ध के हिसाब से उसको शरीर मिलता है ना। आत्माओं का प्रारब्ध अगर स्थूल है तो स्थूल शरीर मिलता है, अगर प्रारब्ध सूक्ष्म है तो सूक्ष्म शरीर मिलता है। जैसे किसी का प्रारब्ध दूसरे लोक का है तो दूसरे लोक का शरीर मिलता है, प्रारब्ध स्वर्ग लोक का है तो स्वर्ग लोक का मिलता है। तो उसी हिसाब से शरीर मिलेगा ना। 5 तत्वों का, 3 तत्वों, किसी को प्रारब्ध 2 तत्वों का है तो 2 तत्वों का ऊपर के लोकों में जाएगा तो प्रारब्ध 2 तत्वों का मिलेगा। तो जैसा प्रारब्ध प्रारब्ध आत्मा पहले करती है, फिर बाद में शरीर मिलता है। आत्मा वैसे तो जब हम तो यहाँ भेद की आत्माओं की बात करते हैं, अपनी आत्माओं का तो अलग अलग पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग प्रारब्ध बनता है और अलग अलग लोक में शरीर बनता है। जैसे किसी ने साकार में है मगर प्रारब्ध साकार लोक में रहकर मनुष्य लेकर मनुष्य बनकर अच्छा प्रारब्ध बनाया, तो दूसरे तीसरे लोक में जाकर भी अच्छा पुरुषार्थ करती है। तो पुरुषार्थ के आधार चौथे लोक का शरीर मिलेगा, चौथे लोक में अच्छा पुरुषार्थ करती है, 5वें लोक का शरीर मिलेगा। 5वें लोक में पुरुषार्थ करती है तो अच्छा सत्य लोक में जाएगी, अच्छा पुरुषार्थ करती है तो विष्णुपुरी जाएगी, अच्छा पुरुषार्थ करती है तो शरीर बदलते रहते हैं। इसलिए ये जो वैसे शब्द हैं, पहले प्रारब्ध बनता है, पहले बना प्रारब्ध बाद में बना शरीर, ये भक्ति मार्ग का शब्द है। मगर भक्ति मार्ग में 14 लोक का भी वर्णन है ना। धरती से ऊपर 7 लोक और धरती से नीचे 7 पाताल लोक। तो पहले 7 पाताल थे, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, और 55 करोड़ नरक का भी वर्णन था पहले शास्त्रों में। तो अगर आत्मा बहुत पाप कर्म करती है, नीचे पाताल लोक का शरीर मिलता है। बहुत पाप करती है, अतल वितल में का शरीर मिलता है। मतलब स्थूल तत्वों में भारीपन आता है, और स्थूल तत्वों में भारीपन आता है तो आसुरी वृत्ति का कार्य करती है, तो आत्मा असुर लोक में जाती है। मतलब अतल भी लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल महातल पाताल लोक में जाती है आत्माएं। तो जैसा कर्म करती है, प्रारब्ध माना जो कर्म करती है उससे प्रारब्ध बनता है। कर्म करने मन वचन कर्म से प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के हिसाब से उसको शरीर माना कहाँ जन्म लेना है। 14 लोक है ब्रह्मांड में, उसमें कहाँ उसको जन्म लेना है, उसके आधार से उसको शरीर मिलता है। मगर जब हम यहाँ ब्रह्मांड से बाहर निकले और महाब्रह्मांड की बात करें, अगर महाब्रह्मांड की आत्मा है तो महाब्रह्मांड की आत्माओं को भी कायदा तो महाब्रह्मांड का, मगर है तो सेम कायदा कि आत्मा जैसे महाब्रह्मांड की आत्मा है, मगर महाब्रह्मांड से बाहर कहीं ब्रह्मांडों में घूमने निकली और कहीं फंस जाती है मृत्यु लोक में, तो वो अगर अपने आप को नहीं जान पाती तो मृत्यु लोक में फंस जाती है, तो उसको मृत्यु लोक का प्रारब्ध मिला। क्यों? अगर आत्मा ऊपर के लोकों में रहकर नीचे के लोकों में आती है देखने घूमने फिरने कि चलो मृत्यु लोक क्या है जरा देख कर आते हैं, तो मृत्यु लोक की इच्छा हुई तो इच्छा एक कर्म बना, कर्म से प्रारब्ध बना और मृत्यु लोक में फंस जाती है। तो हमारा एक वीडियो भी है, कर्म बड़ा या प्रारब्ध। क्या प्रारब्ध कर्म कराता है कि या कर्म प्रारब्ध बनाता है? कर्मों से प्रारब्ध बनता है। पहले आत्मा अगर समझो कि निराकारी होती है आत्माएं, या एकदम महाब्रह्मांड में निराकारी स्टेज में आत्माएं होती है पहले, तो निराकारी से आकारी, आकारी से फिर जब मृत्यु लोक में आती है तो साकारी बन जाती है। तो शरीर कौन सा मिला, कौन से कर्मों के आधार से निराकारी से आकारी बनी? आकारी शरीर क्यों मिला? पहले तो निराकारी था, आत्मा निराकारी थी, तो कौन से कर्मों से निराकारी आत्मा थी और कौन से कर्म निराकार में रहकर क्यों उसको आकारी शरीर मिला, और आकारी शरीर से साकारी शरीर क्यों मिला? इसकी सारी वीडियो देखोगे तो कर्मों का हिसाब किताब, कर्म माना प्रारब्ध, और प्रारब्ध माना जैसा प्रारब्ध वैसा शरीर मिलता है। मेरे हिसाब से तो सब बच्चे समझ गए होंगे, जो वेद के बच्चे हैं, वेद के ज्ञानी हैं, तो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा पुरुषार्थ करती है आत्मा तो निराकार में चली जाती है महाब्रह्मांडों में, तो उसका प्रारब्ध हुआ वैसा शरीर मिले। महाब्रह्मांड में भी आकारी रूप में रहती है। महाब्रह्मांड से अगर परम महाब्रह्मांड की कैपेसिटी की आत्मा है तो वहां भी तो उसका प्रारब्ध कौन से बना वहां जाने का, तो परम महाब्रह्मांड का शरीर मिला ना उसको। शरीर तो आकारी मिला, मगर कौन से ब्रह्मांड का? परम महाब्रह्मांड के। कितने कला का शरीर मिला? 16 कला का। महाब्रह्मांड में 8-10 कला का, और ब्रह्मांड में तो आप जानते हैं 1-2 कला या 3-4 कला का, और धरती पर फंस जाती है तो मृत्यु लोक में तो आत्मा पर इतने आवरण चढ़ जाते हैं कि मृत्यु लोक में फंस जाती है, अपने आप को ही नहीं समझ पाती कि मेरा प्रारब्ध क्या है, जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है। यही प्रारब्ध है, लोग यही जानते हैं, जन्म मरण के चक्र से आगे जानते ही नहीं है। इसलिए कौन सा शरीर, कौन से लोक का शरीर? ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो प्रारब्ध के हिसाब से 14 लोक में अलग अलग शरीर मिलता है। अच्छा प्रारब्ध परम धाम में जाकर अच्छा प्रारब्ध करती है तो महाब्रह्मांड में 8 से 10 कला का शरीर मिलता है आकारी रूप में। परम महाब्रह्मांड में पुरुषार्थ करके जाती हैं तो वहाँ 16 से 20 कला का शरीर मिलता है। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स में जाती हैं तो वहाँ 25 से 30 कला का, और इससे ऊपर जाती हैं ग्रेट डेट यूनिवर्स में तो वहाँ 50 कला का शरीर मिलता है। और अगर बेहद की आत्मा है तो प्रारब्ध करके अभी प्रारब्ध बना रही है बेहद की आत्मा है, ज्ञान समझ में, ज्ञान योग सेवा धारणा चारे सब्जेक्ट में, तो उसको बेहद की कला का शरीर मिलेगा। तो बेहद की कला का शरीर मिलता है तो कौन सा भाग्य उन्होंने बनाया? बेहद का भाग्य बनाया। कब बनाया? बेहद का भाग्य अभी बनाया। बेहद का संगम युग चल रहा है वैसे तो देखा जाए तो बेहद का संगम युग, बेहद की आत्माओं के लिए बेहद का संगम युग, हद की आत्माओं के लिए केवल संगम युग, ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद की आत्माओं के लिए ऊंचते ऊंच पुरुष बनना, परम पुरुष बनना, ऊंचते ऊंच परम पुरुष, केवल परम पुरुष नहीं, ऊंचते ऊंच परम पुरुष का शरीर पाना। तो कौन सा प्रारब्ध कमाया, कौन सा प्रारब्ध
अभी कमा रहे हैं बेहद के बच्चे, तो बेहद का ज्ञान सुनते हैं, बेहद के ज्ञान से बेहद का योग लगता है और बेहद का विश्व परिवर्तन की सेवा करते हैं, तो भाग्य भी बेहद का बनता है। प्रारब्ध, भाग्य माना प्रारब्ध, भाग्य प्रारब्ध बेहद का बनता है, तो बेहद की कला का शरीर मिलता है, जिसमें बेहद की कला का परम लाइट का पावर हो, ऐसा शरीर मिलता है। तो अलग अलग कलाओं का शरीर, अलग अलग लोकों का शरीर, अलग अलग ब्रह्मांडों का शरीर, ये सब बेहद की बातें हैं और ये सब बेहद की बातें बेहद के बच्चे ही समझ पाएंगे। जिन्होंने सारी वीडियो देखी होंगी इनको ये समझ में आ जाएगा, बाकी सब समझ में नहीं आ जाएगा। अभी उससे तो क्या बात बताऊँ, सब समझ ही गए होंगे, बेहद के बच्चे हैं तो समझ गए होंगे। परम शांति।